नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकादशी पूजा विधि। तो एकादशी के दिन कैसे विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है, वो सारी विधि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये पूजा मैंने घर पे खुद की थी, तो वही आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चौका पूरना शुरू करेंगे। अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गोबर नहीं मिलता। अगर आपके पास गोबर नहीं है, आजकल गोबर मिलता भी इतनी जल्दी कहीं नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हल्दी के साथ ही चौका पूर सकते हो। चौका पूरने का मतलब होता है एक चौरस जगह बनाएंगे, वहाँ पर हम उसी के अंदर हम भगवान रख के पूजा करेंगे, तो उसको चौका पूरना की विधि बोला जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे चौका ही पूर रही हूँ। तो अगर आपको चौका पूरने के लिए गोबर नहीं मिलता है तो आप हल्दी के साथ भी चौका पूर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्दी के साथ चौका पूर रही हूँ। देखिए, चौके का मतलब ही ये होता है कि उसके 4 कोने होने चाहिए, इसीलिए उसको चौका बोलते हैं। तो हम इसके 4 कोने बनाएंगे और फिर यहाँ पे मैं चौकी रख के, चौके पे चौकी रख के मैं भगवान की पूजा करूँगी। तो इस तरह ये जो मैंने हल्दी में गंगा जल मिलाया था, तो गंगा जल मिला के मैंने इस जगह को शुद्ध भी कर लिया है। तो इस तरह देखिए, अब मैं इसको 4 कोनों में अच्छे ढंग से 4 कोने इसके बना दूंगी। तो ऐसे ये बन जाएगा चौका। तो जब भी आपको पूजा, कुछ भी ऐसा है जो आपके घर में कोई ऐसी पूजा विधि हो रही है, पर अगर आपको गोबर नहीं मिलता है, तो आप हल्दी के साथ अपना ये चौका बना सकते हैं। चौका पूरने के साथ चौके को सजाना भी होता है। तो अब मैं ये जो काम है आटे के साथ कर रही हूँ। ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हो, ये आटा है। तो अब मैंने ऐसे चौरस जो है वो चौका बना लिया है हल्दी से। अब मैं आटे से इसको अच्छे ढंग से सजा दूंगी। अब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो जगह भी देखने में सुंदर लगनी चाहिए, स्वच्छ लगनी चाहिए। तो इस हल्दी में मैंने थोड़ा गंगा जल भी मिला लिया था, इस जगह को शुद्ध भी कर लिया था। तो इस तरह मैं भगवान के बैठने के लिए एक सुंदर सी जगह तैयार कर लूँगी। आप भी बहुत आसानी से ऐसे घर में चौका पूर सकते हैं। चौका पूर के आप भगवान जी को वहाँ स्थान दे सकते हैं। इस तरह आप यहाँ कुछ भी बना सकते हो। आपको और कोई अच्छा डिज़ाइन आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। मैंने जल्दी में जो मुझे आता था उस अकॉर्डिंग मैंने जल्दी में इसको बनाया है। बट मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है कि अगर आपको गोबर कहीं नहीं मिलता है, लोग आजकल बहुत सारे शहरों में रहते हैं तो गोबर नहीं होता, तो आप वहाँ हल्दी के साथ भी चौका पूर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे आपको जो बनाना है आप उस हिसाब से कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे, जैसे मेरा ये चौका बनाने का 2 कलर से ये चौका पूरना होता है, तो यहाँ मैंने वाइट कलर यूज़ किया है। इसके बाद मैं हल्दी यूज़ करूँगी। कलर यहाँ कोई भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ आटा और हल्दी यूज़ कर रही हूँ। तो इससे ही 2 कलर आ जाएंगे। यहाँ मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। तो भगवान की चौकी यहाँ पे रखेंगे, आसन देंगे भगवान को। तो यहाँ पे स्वास्तिक भी बना दिया है मैंने। तो इस तरह से आपको स्वास्तिक बना देना है। और 2 कलर आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। अगर आपको किसी और रंग से भी इसको सजाना चाहते हैं तो आप सजा सकते हैं, बट घर में सबसे शुद्ध आटा और हल्दी होता है, तो मैं उसी से ही चौका पूर रही हूँ। तो देखिए, अब मैं हल्दी जो है वो दूसरे रंग की तरह यूज़ कर लूँगी यहाँ पे। ये देखिए, अब स्वास्तिक भी बन गया। अब यहाँ भी मैं हल्दी से छोटे छोटे डॉट लगा रही थी, ताकि देखने में भी इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप कोई और कलर यूज़ कर रहे हो वाइट के साथ, तो अगर 2 कलर यूज़ कर रहे हो, 3 कलर यूज़ कर रहे हो, तो वो देखने में भी इफ़ेक्टिव लगने लग पड़ता है। तो इस तरह मैंने भगवान को आसन देने के लिए ये चौका बनाया है। अब मैं यहाँ पे आसन लगाऊंगी और उस पर, अब विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहे हैं तो पहले पीताम्बर बिछाएंगे, फिर मैंने लाल कपड़े का आसन उनको दे दिया है। तो यहाँ राम दरबार है, तो राम दरबार को मैंने यहाँ सजा लिया है।
मेरे पास कोई ऐसी प्रतिमा नहीं है जिसको मैं स्नान करवा सकूं, तो मैंने यहाँ राम दरबार राम जी की ही पूजा की है। अब यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले हम जोत जलाएंगे। भगवान जी को आसन दे दिया है, तो पहले जोत जलाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ा गंगा जल भी छिड़क लिया था चौके के ऊपर। और आप जो भी यूज़ कर रहे हो, कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हो, फूल यूज़ कर रहे हो, तो उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क लीजिए ताकि वो शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पे मैंने धूप और दीप जला दिया है। और जब भी पूजा स्टार्ट होगी पहले आपको धूप और दीप जला देना है। और दीपक को भी मैक्सिमम आसन दे के रखा जाता है। जब कोई हम रेगुलर पूजा करते हैं तो उसमें हम चावल का आसन देते हैं, बट ये एकादशी पूजा है तो चावल का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे हम तिल का आसन देंगे दीपक को। तो ये देखिए तिल का आसन दे दिया है। सबसे पहले जब पूजा स्टार्ट होती है तो जोत और धूप कर दिया, और अब भूमि पूजन करेंगे। तो ये भूमि को मैंने जल छिड़का है और फिर टीका लगा दिया है, फिर पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और फिर नैवेद्य अर्पित कर देंगे, कुछ मीठा अर्पण कर देंगे, और फिर इस तरह माथा टेक लेंगे। ये पूजा मेरे पतिदेव कर रहे थे, तो आपको पूजा में उन्हीं के हाथ दिख रहे होंगे। हम दोनों ही बैठ के यहाँ पूजा कर रहे थे। अब हम पूजा करेंगे दीपक की। धरती पूजन हो गया है, तो उसके बाद दीपक की भी पूजा होती है, तो दीपक पूजन करेंगे। ऐसे ही इसको तिलक करेंगे। पहले थोड़ा जल का छींटा देते हैं, गंगा जल का, फिर तिल, और तिल का आसन तो हमने पहले ही दे दिया था, फिर पुष्प, और फिर नैवेद्य। अब यहाँ पे गणेश जी की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। इनको भी ऐसे ही जल का छींटा, तिलक, पुष्प और नैवेद्य से इनकी पूजा करेंगे। वस्त्र अर्पण करेंगे। मैं मूली ही अर्पण की है वस्त्र के रूप में। आपके अगर मूली पड़ी है तो आप मूली भी अर्पण कर सकते हैं। नैवेद्य में मैंने मिश्री रखी है, आप कोई और भी नैवेद्य यूज़ कर सकते हैं, कोई मिठाई, कोई मीठी चीज़ ऐसी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको। उसके बाद मैंने गोरा माता की पूजा की थी। गणेश जी के बाद गोरा माता जी का पूजन होता है। फिर उसके बाद मैंने विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी का पूजन किया था। उसमें भी मैंने ऐसे ही जल का छींटा देके तिलक करके विष्णु भगवान जी को आप हल्दी का तिलक लगाइए, पीले चंदन का तिलक लगाइए, और लक्ष्मी जी को लाल जो टीका है, लाल तिलक लगता है, उनको सिंदूर का तिलक लगाइए। और इस तरह वस्त्र अर्पण करने हैं, पुष्प अर्पण करने हैं, नैवेद्य अर्पण करना है, और फिर धूप दिखाना है और जोत करना है। अभी यहाँ पे कलश स्थापना भी करेंगे। ये कलश जो है, कलश स्थापना तो मैंने नहीं की थी इसमें। मैंने यहाँ ये तांबे का कलश रखा था, इसी में पुष्प अर्पण कर दिए थे। ये वो कलश है जो हम दान देंगे। जो निर्जला एकादशी में कलश दान का बहुत महत्व होता है। पानी से भरे हुए कलश को और मीठे जल का दान का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे मैंने इस कलश को जल से भर दिया है, और मिठाई की जगह पे चीनी यूज़ नहीं की है मैंने। यहाँ पे मैंने मिश्री का यूज़ किया है, तो मैंने मिश्री से इसको ढक दिया है। इसके ढक्कन पे मिश्री रख दी है। तो ऐसे खाली कभी नहीं देते, कुछ ना कुछ ढक के देते हैं। तो फल भी देते हैं यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे मिश्री से ही इसको ढक दिया है। मीठा पानी का दान करने का निर्जला एकादशी में बहुत महत्व है। तो इस तरह इसका भी पूजन कर लेंगे। सबसे पहले इसमें स्वास्तिक बना लिया है, पुष्प इस पर अर्पण कर दिया है पहले से ही। अब इसको भी इसे भी हल्दी और चंदन मिक्स कर दिया था, तो उसी का जो है वो तिलक किया है। पुष्प अर्पण कर देंगे और इसकी आरती उतार लेंगे। ये देखिए पुष्प अर्पण कर दिए हैं। अब इसकी आरती उतार ली जाएगी। इसकी आरती उतार लेंगे।
इस तरह हम कलश की पूजा कर ले। विष्णु भगवान जी के पूजन में तुलसी दल का भी बहुत महत्व होता है, तो आपको विष्णु भगवान जी को जो भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र भी ज़रूर रखना है। तो इस तरह आप तुलसी पत्र भी ज़रूर रखेंगे। यहाँ पे मैंने 5 फल भी रखे हैं। 5 फलों का महत्व है, जिसमें मैंने आम, केला और खरबूजा रखा हुआ है। तो इसको भी भोग स्वरूप भगवान जी को अर्पण करेंगे और बाद में इसका भी हम दान करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम दक्षिणा रखेंगे। अब पूजा संपन्न होने वाली है, तो दक्षिणा रखेंगे। कलश में भी दक्षिणा रख दी है, गणेश जी को दक्षिणा रख दिया है और विष्णु भगवान जी को भी दक्षिणा रख दिया। आखिर में आपको दक्षिणा रखनी है। और यहाँ मैंने कलश में भी दक्षिणा डाल दी है। कलश के अंदर भी सिक्के डाल दिए हैं। कलश को खाली नहीं कभी भी देते, इसमें फूल, द्रुव, इलायची और लौंग डाल के देते हैं। यहाँ अग्नि में यहाँ घी डाल दिया है, अग्नि में भोग लगा रहे हैं और मिश्री डाल दी है। अग्नि में भोग का बहुत महत्व होता है। लेंगे और यहाँ पे आचमनी भी दे रहे हैं। 3 बार जल की आचमनी देते हैं, तो आपको 3 बार ऐसे जल की आचमनी देनी है। और मैंने अग्नि में यहाँ पे और उसी में ही मैंने थोड़े तिल भी डाल दिए थे। तो इस तरह आपने पूजा विधि संपन्न कर लेनी है। अग्नि में भोग लगाते हैं तो भोग सीधा भगवान तक पहुंचता है। तो हमने अग्नि में भी भोग लगा दिया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा लें, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहे।